मित्रों, सुप्रभातम। मित्रों, एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आज मैंने देखा है कि सुई की छेद में एक हाथी घुस रहा था। क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आज मैंने देखा है कि सुई की छेद में एक हाथी घुस रहा है। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु, ये तो आप झूठ बोलते हैं, सुई की छेद में हाथी कैसे घुस सकता है, ये संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैंने तो देखा है, क्या करें, जो देखा है वही मैं बता रहा हूँ। तो अर्जुन ने कहा, मुझे भी दिखाइए तो मैं मानूंगा आपकी बात। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह दृश्य अगर तुम्हें देखना है तो दूर जंगल में चलना पड़ेगा, उस जंगल में वो हमने दृश्य देखा है। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, ले चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। तो एक जंगल में गए, जंगल के बीच में एक तालाब था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम तालाब में स्नान करो तो दृश्य दिखाई देगा। तो अर्जुन ने कहा कि कहीं इस तालाब में आपने कोई माया, कोई जादू कर दिया होगा, इसलिए पहले आप स्नान करिए। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक, पहले मैं ही स्नान करता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान जाते हैं, उस तालाब में डुबकी लगा देते हैं। डुबकी लगा के बाहर निकलते हैं और दुपट्टे से अपना शरीर पोंछने लगते हैं। इतने में अर्जुन भी जाते हैं और डुबकी लगाते हैं और बाहर निकलते हैं जैसे ही, तो अर्जुन एक स्त्री बन चुकी थी। अब उनके तो ज्ञान है कि मैं एक स्त्री हूँ, इस तालाब से बाहर निकली हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा पूर्व जन्म कैसा था, ये सब कुछ भूल चुका है। सोच रही मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो तालाब की मेड़ पर एक पेड़ था, वहीं पेड़ के नीचे जाके अर्जुन जो स्त्री बन गए थे बैठ जाते हैं, विचार करते हैं, चिंतन मंथन करते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं एक स्त्री हूँ, अकेली हूँ, मेरे माता पिता कौन है, और सारी बातें उनके मन में आती हैं। जब ऐसा विचार कर रही थी तो क्या हुआ कि उस राज्य का एक राजा था, वहीं कहीं शिकार खेलने गया था, तो वापस लौट रहा था। तो राजा ने देखा कि एक स्त्री एक यहाँ पर बैठी है पेड़ के नीचे, इसके साथ कोई नहीं है। तो मंत्री से कहा, हे मंत्री वर, पूछिए स्त्री कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ जाना चाहती है। मंत्री ने जाके पूछा तो स्त्री ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं इस तालाब से निकली हूँ, इतना ज्ञान है, लेकिन मुझे कहाँ जाना है ये सब नहीं जानती हूँ। तो राजा समझ गए, लगता है ये तालाब में स्नान कर रही थी तो इसकी याददाश्त लगता चली गई, इसके सिर पे कोई चोट लग गई होगी, ये सब कुछ भूल गई है। तो राजा ने सोचा क्या किया जाए। तो राजा ने कहा उस स्त्री से कि यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मुझसे ब्याह कर लीजिए, आपको जीवन साथी मिल जाएगा और आप सुरक्षित भी हो जाएंगी। तो स्त्री ने भी यही सोचा कि क्या किया जाए, राजा भी सही कह रहे हैं। तो दोनों की शादी हो जाती है। तो जो अर्जुन स्त्री बने थे उनकी हजारों संतानें पैदा होती हैं, फिर उन हजारों संतानों की भी संतानें पैदा होती हैं। उनका जो समाज था, कुल था, बहुत बढ़ गया। और ये सब करते हजारों साल बीत भी गए। तो एक दिन कोई विदेशी राजा उनके राज्य में आक्रमण कर देता है। जब आक्रमण कर देता है तो हजारों साल तक युद्ध भी चलता है, और युद्ध में बारी बारी से उनके सारे पुत्र और उनके पति भी मारे जाते हैं, सारा राज्य समाप्त हो गया उनका। तो अकेले बचती हैं वो जो अर्जुन स्त्री बने हुए थे। तो उन्होंने सोचा अकेले हम जीवन बेकार है, अपने पति के साथ हम सती हो जाते हैं। तो वो पति के साथ सती होने के लिए जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं एक ब्राह्मण का वेश बना करके वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि हे रानी, आप क्या कर रही हैं। तो उन्होंने कहा, मैं अपने पति के साथ सती हो रही हूँ, अब मेरा कोई नहीं रहा संसार में, तो जीने का क्या प्रयोजन।
पति संसती हो जाएंगे तो जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बिना स्नान किए सती नहीं हुआ जाता है, नहीं तो पति की प्राप्ति नहीं होगी। तालाब है उसमें आप स्नान कर लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता आप कहते हैं तो मैं करती हूँ। तो जैसे ही वो स्त्री बनी अर्जुन जो थे जा करके तालाब में डुबकी लगा के बाहर निकलते हैं, पुनः अर्जुन बन गए। और क्या देखा कि श्री कृष्ण भगवान तौलिए से जो दुपट्टा था उससे अपना शरीर पोंछ रहे थे। सोचिए मित्रों, मतलब जब अर्जुन ने डुबकी लगाया, डुबकी लगा के तुरंत बाहर निकले, उधर श्री कृष्ण शरीर को पोंछ रहे थे, शरीर को पोंछ भी नहीं पाए थे। मतलब डुबकी लगाने में जितना समय लगा उतने समय में ही अर्जुन ने सारा दृश्य देखा, स्त्री बनने का, राजा से शादी करने का, संतान पैदा करने का, जो युद्ध हुआ राजा के साथ और सब मारे गए। फिर उस लाखों करोड़ों साल का समय उन्होंने उस एक पल में देख लिया। तो यही भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं सुई की छेद में हाथ ही घुसते देखा। मतलब मित्रों, जो प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। हम उतना ही देख पाते हैं, उतना ही समझ पाते हैं जितना परमात्मा हमें दिखा देते हैं, जितना हमें समझा देते हैं। लेकिन वो सत्य नहीं है। हम जितनी दुनिया देखते हैं वो दुनिया बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर ये मानते हैं हम जैसी दुनिया को मानते हैं, जानते हैं, वही सत्य है, बिल्कुल सत्य नहीं है। हमारे आसपास करोड़ों अनगिनत सूक्ष्म ब्रह्मांड चल रहे हैं। ये मानिए कि एक चींटी के अंदर एक ब्रह्मांड चल रहा है और हम नहीं जान पाते। हमारे आसपास हमारे शरीर में इतने सूक्ष्म जीव हैं, उनकी सृष्टि चल रही होती है, हम नहीं देख पाते, नहीं जान पाते। तो परमात्मा को समझने का प्रयास करें, इस काल चक्र को समझने का प्रयास करें मित्रों। और ये सब संभव होगा जब हम ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, प्रभु को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम सब लोग क्या हैं, माया में इतना व्यस्त रहते हैं, पैसा कमाने में, माया जोड़ने में, लड़ाई झगड़ा करने में, कि सारी बातें सोच ही नहीं पाते। ना अच्छे लोगों से मिल पाते हैं, ना अच्छे ग्रंथ पढ़ पाते हैं, ना अच्छा सोच पाते हैं। दुनिया भर के वही आपाधापी, शोर शराबा। तो जो विचारों का जो मंथन है वो हो नहीं पाता है मित्रों। तो सुबह का जो मौसम होता है बड़ा सुहाना होता है, चारों तरफ शांति होती है। तब सुबह उठने का प्रयास करें 4 बजे 5 बजे, और थोड़ा बैठने का प्रयास करें, ध्यान लगाने का प्रयास करें, कोई सदग्रंथ पढ़ने का प्रयास करें। मित्रों, अपने लिए हम क्या करते हैं, हम दुनिया के लिए सारा जीवन खपा देते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। एक दिन मृत्यु का समय आ जाता है और हम कुछ कर नहीं पाते हैं। एक भजन में हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अंदर तेरे अंतर्यामी रोज़ तुझे समझाता है, भला बुरा क्या करना तुझको सच्ची राह दिखाता है, पर मन की कहीं पे चलने वाले अंत समय पछताएगा। तो जो मन होता है अंदर, अंतर्यामी जो बैठा है, हमें सब समझाता रहता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन हम मनमाना करते हैं, उस आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, उसको हम दबा देते हैं। दुनिया का शोर हमें सुनाई देता है। तो मित्रों, इस क्षेत्र में भी थोड़ा चिंतन करिए, मंथन करिए कि आप वास्तव में कौन हो, इस दुनिया में क्यों आए हो, इस दुनिया के बाद कहाँ जाओगे। जितने भी तुमको रिश्तेदार मिलते हैं, चाहे माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, जितने भी मिलते हैं, इनकी एक सीमा है मिलने की। एक दिन ये सब छोड़ देंगे या आप इन्हें छोड़ देंगे। इतना ही आपका जीवन नहीं है, इसके पहले भी आपका जीवन अनंत था, आगे भी अनंत होगा। तो बार बार अगर आप दुख के चक्कर में पड़ते हैं, माया के चक्कर में, तो केवल आप तड़पते ही रहेंगे, कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए हे मित्रों, उस परमात्मा का चिंतन करें, सदग्रंथ पढ़ें, अपने धार्मिक ग्रंथ है, रामायण है, गीता है, इन 2 को तो हम पढ़ ही सकते हैं। ऐसा नियम बनाने कि सुबह स्नान ध्यान करने के बाद हम रामायण पढ़ें और शाम को गीता पढ़ें, और ध्यान से पढ़ें, चिंतन मंथन करें, उसका भाव समझकर पढ़ें। पढ़ते बहुत लोग हमने देखा है, लेकिन भाव नहीं समझ पाते हैं, शब्दों को रट लेते हैं, शब्दों का सेंस नहीं जानते, उसका अर्थ नहीं जानते, मतलब नहीं जानते, तो उससे भी कोई फायदा नहीं होता है मित्रों। चाहे हम एक पेज ही रोज पढ़ें, लेकिन ध्यान से पढ़ें, समझ कर पढ़ें। ऐसा ना सोचें कि हम इसे नहीं पढ़ सकते। आजकल सरकार ने सबको पढ़ने का मौका दिया है, ज्ञानी बनने का मौका दिया है, लेकिन फिर भी हम
उस अज्ञानता के कारण जो नकारात्मक विचार हमारे अंदर हैं। और आजकल तो बहुत सारे लोग कहते हैं सारी बातें झूठी है, रामायण झूठी है, गीता झूठी है। मित्रों अगर ये सब झूठा तो हम भी झूठे हैं फिर। भाई पहले भी विद्वान आए, उन्होंने रचना की, आगे भी विद्वान आएंगे, अभी भी विद्वान हैं। ये सब झूठा नहीं है। उसको पढ़ें, जो आपके लिए उपयोगी है उसको ग्रहण कर लें, जो आपको झूठा लगता है उसको छोड़ दें, उसे ग्रहण ना करें। जो भी बातें आपको समझ में नहीं आती ना ग्रहण करिए, एक बार पढ़ के तो देखिए उसमें लिखा क्या है। तो धीरे धीरे आप ज्ञान के सागर बन जाएंगे, परमात्मा को समझ पाएंगे, परमात्मा से प्रीति होगी। रामचरितमानस में लिखा गया है, जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जो श्रद्धा संबल रहे, मतलब जिसको श्रद्धा नहीं है सदग्रंथों पर, भगवान पर, संबल खुद का बल नहीं है, खुद का ज्ञान नहीं है, नहीं संतन कर साथ, उसने कभी संतों का साथ भी नहीं किया है। तिनका मानस अगम अति, उनके लिए रामचरितमानस बहुत अगम है, कठिन है। जिन्हि न प्रिय रघुनाथ, जिनको राम जी प्रिय नहीं है। तो राम जी से प्रेम करिए, उनका भजन करिए मित्रों। राम राम कहने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राम नाम कहत जे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। राम जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही प्रभु को पा सकता है। छल कपट विकार कमियाँ उनको भाती नहीं है मित्रों। इसी समय रहते मन के विकारों को मुक्त करिए और प्रभु को जानने का प्रयास करिए। ठीक है मित्रों, आप सभी को सुप्रभातम, जय श्री राम। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।